अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद ख़ान है और सबसे पहले मैं राव को थैंक यू बोलूँगा, रियल टॉक की पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने दोबारा बुलाया, और उन सारे 10 लाख लोगों को भी थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने लास्ट वीडियो को पसंद किया, दुआएं भेजी, अप्रिशिएट किया। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और उनसे लोगों को जिन रास्तों से मैं गुजर चुका हूँ उसके बारे में बताऊँ। कुछ मैं आप लोगों से सीखूँ, कुछ आप लोगों को सिखाऊँ। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने के बाद हमें अपनी लाइफ कैसे ठीक करनी है। सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, 90% जो इंसान फेल हो रहा होता है ना, वो अपने सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे कंट्रोल ना करने की वजह से हो रहा होता है। इंसान फेल इसलिए हो रहा होता है कि वो अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी कर लेता है। होना ये चाहिए कि आपका दिमाग आपको सपोर्ट करे और आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लग जाए। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम से शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी चल रही थी, बादशाहाना ज़िंदगी चल रही थी, घर वाले फीस पे कर रहे थे और टीचर्स ने हमें हर असाइनमेंट में किसी न किसी ब्रांड का मैनेजर बनाया होता था। 1 करोड़ बजट भी होता था और बोलते थे भाई फलां प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो कागज़ों पे प्रोडक्ट लॉन्च करते थे और कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लिया था कि यार ये जब यहाँ से डिग्री लेके निकलेंगे ना, जैसी बैचलर्स करके, तो फ़ौरन कोई नौकरी भी ऐसी मिल जाएगी जिसमें गाड़ी भी मिल जाएगी, लड़की भी मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। फिर ना एक रियलिटी चेक मिला। अब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, इंटर्नशिप ढूंढने का टाइम आया। अल्लाह अल्लाह करके इंटर्नशिप मिली 5,000 रुपये की। तो वहाँ आपको पता चलता है अपनी असली औकात का कि अभी जो आप पढ़ के आए हो बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीफिकेशन है नहीं, तो होगा क्या। अब एक पठानियत थी शुरू से दिमाग में कि बॉस बॉस बोला नहीं जाता था। बड़ी तकलीफ होती थी जब आप बॉस बोल रहे हो, कोई आपको आंख दिखा रहा है, काम करवा रहा है। और इंटर्नशिप में बता रहा हूँ, साले बहुत काम करवाते हैं यार। सबसे पहले बुलाते हैं, सबसे बाद में भेजते हैं। दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यार ये करने के लिए तो नहीं पड़ा। अच्छा, मज़े की बात क्या होती है कि आप ना बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाती है आपकी बॉडी। तो वो 5,000 में भी कहीं ना कहीं कंफर्ट हो ही गई थी कि यार चलो मिल रहे हैं, काम चल रहा है, 3 महीने बाद परमानेंट हो जाएंगे क्योंकि काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं। और फिर वो थॉट जो था दिमाग में, जो एक बड़ी गाड़ी का ख्वाब था, बड़े घर का ख्वाब था, जो एक पैसे वाली मोटिवेशन थी, वो इस चीज़ में एडजस्ट होती जा रही थी कि यार सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, महीने बाद सैलरी मिल जाती है। और 1 साल बाद तो पूरी कंफर्ट हो गई थी। कंफर्ट ये हो गई थी कि पता था कि यार ये एक सेफ ज़िंदगी चल रही है, सैलरी भी बढ़ गई है, पैसे भी अच्छे मिलने लग गए हैं, कंपनी भी अच्छी है, तो ठीक है, सही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसिंग पजल पीस था जो रोज़ तंग करता था कि यार ये तो नहीं करना था। अगर इतनी मेहनत करनी है और इतना काम करना है तो फिर बॉस हर साल गाड़ी क्यों बदल रहा है, मैं क्यों नहीं बदल रहा। ये वाली जो चीज़ थी ना, ये कहीं ना कहीं चुभ रही थी। तो वो भी एक बड़े मज़े की लाइफ होती है। तो मैं और जो अब मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम इसी तरह चाय के ढाबे पे बैठे होते थे और ना अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार ये चाय वाला कितना कमा रहा होगा, चिप्स खा रहे हैं तो यार चिप्स वाला कितना कमा रहा होगा। और पूरी ऐसी नज़र लगाते थे उसको कि पता नहीं लगता था कि उठ के जाएंगे ना बेचारे का ये ढाबा बंद हो जाएगा, क्योंकि सब गिन लिया ना उसका कि यार इतने तो सेव कर ही लेता होगा, इतने बेच रहा है, इतने तो ये वापस डाल देता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी चल रही थी। आई एम श्योर आप लोग भी सब वो करते होंगे, वो सब चल रहा था। लेकिन ये सब थॉट्स थे। अभी हम कुछ कर नहीं रहे थे क्योंकि हम अब क्या हुआ था कि जब सैलरी लाख रुपये क्रॉस कर जाती है ना, तो आप थोड़े बुज़दिल हो जाते हो। आप बोलते हो यार ये लाख रुपए तो आ रहे हैं, अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ, जॉब छोड़ता हूँ, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे पैसे। तो एक बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी जब आपकी कामयाबी की चाहत से ज़्यादा नाकामयाबी का डर हावी आने लग जाए ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो न्यू ईयर्स की नाइट थी और हमारी नाइट थी, तो बॉस पार्टी कर रहे थे, हम ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो हमने बोला यार दादा अब तो कुछ करना पड़ेगा यार, ये सही नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या हुआ कि भाई अब रिस्क लेने का टाइम आ गया था। ये सोचते सोचते और दूसरे लोगों के कारोबारों को नज़र लगाते लगाते 4-5 साल गुजर चुके थे। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आ गया था, खुद पे भरोसा आ गया था कि काम करना है। लेकिन ये खुद पे भरोसा आया कैसे? मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको। वो बात ये है कि स्टीव हार्वे की एक वीडियो है। स्टीव हार्वे में वो कहता है कि आपका जो दिमाग है, इस दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक राइट है, एक लेफ्ट है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन ये करें, जो आपकी राइट साइड है ये पॉजिटिव थॉट्स वाली है और जो लेफ्ट साइड है नेगेटिव थॉट्स वाली है। और ये 2 दिमाग नहीं है, ये 2 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और इन फैक्ट्री में लाखों लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। और ठीक इन दोनों फैक्ट्रीज के सामने आपके 2 मैनेजर खड़े हुए हैं। अब जब आप उठते हो और आप जिंदगी को गाली देते हो कि यार ऐसी की तैसी, फिर मैं वही जॉब करूंगा, वही काम करूंगा, बकवास देना है, कुछ नहीं हो पाएगा, सड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा, मैनेजर की गालियां खाता रहूंगा, तो आपके दिमाग में जो ये लाखों लोगों की फैक्ट्री के आगे जो नेगेटिव मैनेजर खड़ा हुआ है, ये बोलेगा भाई बात सुनो, आज बॉस उठे हैं और बॉस कह रहे हैं कि दिन बड़ा ख़राब गुजरेगा,
कुछ नहीं हो सकता, चलो काम पे लग जाओ। अब ये जो नेगेटिव साइड पे काम पे लगी है, पूरा दिन नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ना प्रोडक्टिविटी कर सकोगे, ना काम अच्छा कर सकोगे, ना अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाओगे। लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर लें और आप सुबह उठ के बोलें यार आज एक ज़बरदस्त दिन की शुरुआत हुई है, आज तो मैं कुछ झाड़ू कर दूंगा और आज मैं कुछ कर दूंगा, आज मेरा दिन है, आज मैं कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ बड़ा ज़रूर करूंगा। तो ये दिमाग के सामने, पॉजिटिव दिमाग के सामने जो मैनेजर खड़ा हुआ है, ये बोलेगा भाई ये बात सुनो, आज बॉस का मूड बड़ा अच्छा है, बॉस कह रहे हैं आज मैं कुछ फाड़ू करूंगा, ज़बरदस्त करूंगा, काम पे लग जाओ। अब क्या होगा, पूरा दिन आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव चीज़ें प्रोड्यूस करने लग जाएगा और आप कुछ ना कुछ ज़बरदस्त उस दिन के अंदर कर लोगे। अब ये बात सीखी मैंने गोरे से, मतलब गोरा ये बोल रहे हैं, बात इसकी सच है, कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह थॉट्स के ऊपर। अगर ये चीज़ सोच लें कि नेगेटिव बंदा है, उसके पास लाखों लोग काम कर रहे हैं दिमाग में, पॉजिटिव बंदा उसके भी लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो अब दीन क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम ये थी कि यार ये बंदे, गोरे ने एक बात की, गोरे स्टीव हार्वे काला है वैसे, लेकिन चले कि गोरे ने एक बात की, बात सही है लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी इसमें अधूरा है, कुछ मिसिंग है। तो दीन क्या कहता है उस पर थोड़ा गौर करना शुरू किया, तो देखा ये कि अल्लाह ने हमें जो फजर की नमाज दी है, अगर आप वो पढ़ लो, जो पढ़ते हैं वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, जो नहीं पढ़ते हैं उनको आइडिया नहीं होगा, अगर पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ लो तो हो क्या रहा है कि सुबह उठने के साथ सबसे पहले आप कह रहे हो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और उसके बाद आप अल्लाह के आगे हाथ जोड़ के अल्लाह की तारीफ करना शुरू करते हो, सूरह फातिहा पढ़ते हो, डिफरेंट सूरात पढ़ते हो और आपके दिन की एक ज़बरदस्त शुरुआत होती है। इससे दो काम और हो रहे हैं। इससे ये काम हो रहा है कि जब फजर की नमाज पढ़ लेते हो ना, आपको लगता है आपका एक टास्क पूरा हो गया, एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई, तो अब उसके बाद जो जो काम आएंगे वो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। तो सारी की सारी बात यह है कि हमें जो हमारा मज़हब है वो एक कामिल मज़हब है और उसमें जो हमें चीज़ें बताई गई है ना, उसी के अंदर सक्सेस छुपी हुई है। हम उससे निगलेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरी जगहों पे चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको उसकी एक और बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी वज़ीर आज़म से 15 मिनट की मुलाकात हो जाए और वो वज़ीर आज़म मुल्क का जैसे बाकी सारे वादे करके भूल जाता है, वैसे आपको 15 मिनट बोल दे यार ठीक है तुम्हारे 4 मसले मैं हल कर दूंगा, तो उस दिन ना आपके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होंगे। आप पहले तो 10 दोस्तों को बताओगे यार मेरी आज वज़ीर आज़म से बात हुई है, ठीक है। तो अब हमारी हालत ये है कि वज़ीर आज़म से बात करने के बाद, उसके बोलने के बाद कि ये काम हो जाएगा, हमें तसल्ली हो जाती है, लेकिन हम इस कायनात के मालिक, इस रब्बुल आलमीन से बात करते हैं, दुआ मांगते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि होगा या नहीं होगा। तो ये जो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, इसके चक्कर में चीज़ें नहीं भी होती। जिस दिन तुम उतने ही भरोसे से, जिस भरोसे पे तुम एक वज़ीर के या किसी बड़े ओहदे के बंदे से बात करके खुश हो जाओगे कि इसने बोला काम हो जाएगा तो हो जाएगा, इसी भरोसे से अगर तुम अल्लाह से बात कर लो सुबह उठ के और ये सोचो कि अब मेरी बात हो गई है उससे जो पूरी कायनात को चला रहा है और ठीक बिल्कुल सही तरीके से चला रहा है और उससे बड़ी ताकत कोई है नहीं, मैंने डायरेक्ट अपनी बात उससे कह दी है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा कोई थॉट, कोई चीज़ रह नहीं जाएगी जो पूरी ना हो पाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार डिप्रेशन हो रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्यों हो रही है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब इंसान के जिस्म में आयरन की कमी होती है तो वो सुस्त हो जाता है, लागर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, और अगर उसे पता ना हो कि आयरन की कमी है तो वो क्या करेगा कि उसको इलाज नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह इंसान की बॉडी को, ज़िंदगी को नमाज फ़र्ज की गई है, उसकी एक बड़ी ही शिद्दत से ज़रूरत है। आप डिप्रेस हो रहे होते हो, आपका दिल नहीं लग रहा होता, आपको लगता है कुछ कमी है, वो कमी ये होती है कि आपको बनाया जिस काम के लिए गया वो काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हम इसको सम अप करेंगे वो ये करेंगे कि दिमाग को अगर कंट्रोल करना है तो सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज मैं कुछ ज़बरदस्त करूँगा। अगर ये कर लेते हो, ये पॉजिटिविटी ज़िंदगी में ले आते हो, तो पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं हो तो आगे मुझे बता देना कैसा नहीं हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।